Alright, so hi everyone and welcome back to the Bankers Grid. Guys, आरआरबी स्केल 3 का लास्ट ईयर का एग्जाम एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्योंकि एग्जाम एनालिसिस को लेकर रियल पैटर्न को लेकर आज भी क्लैरिटी कैंडिडेट्स को नहीं है। प्रिपरेशन तो करते हैं बट स्टिल क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में नहीं आएगा तब तक आप आपका डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम सारे सेक्शंस को देखेंगे, बेट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, क्या पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट, डिफिकल्टी लेवल क्या था। ओके, सेशन स्टार्ट करें उससे पहले एक ब्यूटीफुल कोट आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन टू दिस बिकॉज ये आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ यू डिले योर प्रिपरेशन, व्हाट इज रिटन हियर, इफ यू डिले योर प्रिपरेशन इट माइट नॉट बॉदर यू नाउ। अगर आप लोग आपका प्रिपरेशन डिले करोगे तो ये अभी तो बॉदर नहीं करेगा, आज सैटरडे है, संडे है, गया तो चला जाएगा, आज बॉदर नहीं करेगा, आज आप लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखने को मिलेगा, बट इट विल डिमांड मोर एफर्ट एंड कॉज ट्रबल व्हेन यू स्टार्ट इट लेटर। ये हमेशा से, क्योंकि पैटर्न तो फिक्स्ड है, आपको प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा, जितना लेट स्टार्ट करोगे इतना बर्डन आपके ऊपर ज्यादा आएगा और इतना पॉसिबिलिटी बनता है कि कैंडिडेट्स गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अभी से आप लोग आपकी प्रिपरेशन करते स्टार्ट करिए, आप उसको टारगेट करिए। बैच में एनरोल नहीं हो तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। डेडिकेटेड प्रिपरेशन हो जाएगा आप लोगों का एंड बेटर आउटकम आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना आप लोग बनाते हो, क्योंकि आप लोग एंड टाइम पर रश करते हो। अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन क्या था? सबसे पहला सेक्शन अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। गाइस, लास्ट ईयर सेक्शनल टाइमिंग आ चुका था, ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग आ चुका था। हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस कर लिया था कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन आ सकते हैं। आरआरबी स्केल 2 में भी हमने डिस्कस करा था, स्केल 3 में भी डिस्कस करा था। मेजर डिफरेंसेस नहीं है। आरआरबी स्केल 2 में भी सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, आरआरबी स्केल 3 में भी कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम ब्लड रिलेशन इसमें आ गया तो इसमें डायरेक्शन सेंस आ जाएगा, इसमें इनइक्वालिटी आ गया तो इसमें सिलोजिज्म आ जाएगा। पैटर्न फिक्स्ड है मोर ओवर, तो आपको उसी के अराउंड प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन लास्ट ईयर क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। 5 क्वेश्चन आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन के आए थे, अप्रोक्सीमेटली रॉन्ग नंबर सीरीज आया था। ये पैटर्न फिक्स्ड है, देखो इन दोनों में से तो क्वेश्चन आना ही आना रहता है। रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4-5 क्वेश्चन आए थे, डेटा इंटरप्रिटेशंस अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 थे आप लोगों की एग्जाम में। तो यहाँ पर आप लोगों के 40 क्वेश्चंस आते गाइस, स्केल 2 और स्केल 3, स्केल 2 जीबीओ और स्केल 3 में एक क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैथ्स का 1.25 मार्क का रहता है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस कैंडिडेट ने कर लिया, डेटा इंटरप्रिटेशन कर लिया, लास्ट ईयर कैंडिडेट्स ने 20 अप्रॉक्स तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अप्रोच करा ही करा था एक्यूरेसी के साथ में। तो यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों की इंटरनल क्लासेस में भी सेम फॉलो होते। अरिथमेटिक, टाइम वर्क, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशंस, पार्टनरशिप, इनके क्वेश्चंस 12-13 क्वेश्चंस आप लोगों के थे। बाकी मिसलेनियस सभी कुछ मिलाकर आप लोगों का टोटल क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चंस। वेरी मच डुएबल। डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर था आपका इजियर साइड पर। इजियर साइड पर डायरेक्टली हम नहीं बोलेंगे क्योंकि कैंडिडेट सरप्राइज हो गए थे। 30 मिनट्स में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा पैटर्न, कौन सा क्वेश्चन को हमको पिकअप करना है। क्वेश्चंस कैंडिडेट ने क्या करा था कि अरिथमेटिक का प्रिपरेशन कर लिया, सपोज करते वर्क एंड टाइम का प्रिपरेशन कर लिया। तो पहले ही क्वेश्चन वर्क टाइम का अगर एग्जामिनर ने आपको दे दिया तो आप इस पे टाइम वेस्ट करने लग जाते हो। आप 2 से 3 मिनट यहाँ पर लगा देते हो उसको डिकोड करने में, क्रॉस चेक करने में कि सही आंसर है, गलत तो नहीं हो गया। तो ये सब मिस्टेक्स नहीं करना है हम लोगों को। सेम हम लोग मॉक टेस्ट को अभी जो नोटिफिकेशन आएगा उसके अराउंड में हम लोग डिजाइन करेंगे कि आप लोग उसी फ्लो में प्रिपरेशन करें, राइट। अभी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये इजियर साइड पर था, यहाँ पर 20 अप्रॉक्स कैंडिडेट्स ने इजीली स्कोर करा था। नाउ कमिंग टू द डिफिकल्ट पार्ट, जो था सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था फाइनेंशियल अवेयरनेस। सबसे पहला डिफिकल्टी लेवल था और उसके बाद में जो डिफिकल्टी लेवल था वो था रीजनिंग का। अब रीजनिंग में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल आज तक 2 से 3 साल में पूछा जा रहा है स्केल 2 स्केल 3 में। मतलब कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आपको इजियर साइड पर रखा जा रहा है सो फार। इस बार पैटर्न चेंज भी हो सकता है, रीजनिंग को इजी करा जा सकता है, क्वांटिटेटिव को थोड़ा टफ बनाया जा सकता है। बट हर बार अभी 2 से 3 साल में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डुएबल बनाया जा रहा है। मतलब एक कैंडिडेट ने जिसने कैलकुलेशन करा है, प्रैक्टिस करा है, प्रैक्टिस इज द मेन गेम हियर। तो प्रैक्टिस करा है तो क्वांट में नंबर आ जाएंगे आपको, ठीक है, प्रैक्टिस करा है तो। कैंडिडेट उसको पढ़ना ही नहीं चाहते, रीजनिंग में उलझते रहते, पजल में उलझते, बट स्टिल पजल सॉल्व नहीं होता एग्जाम में। तो देखते हैं इसमें मशीन इनपुट। एज आई ऑलवेज से कि आपकी एग्जाम में चाहे आरआरबी स्केल 2 हो या स्केल 3 हो, मशीन इनपुट के 5 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे तो आएंगे। अब उस पर आप कितना कमांड करने की कोशिश करते हो, कितना नहीं करते हो, ये डिपेंड करता है आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पर। लेकिन यहाँ पर मशीन इनपुट का 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, इसमें कैंडिडेट 7-8 मिनट लगा जाते हैं, तो इसलिए उनका टाइम डिफर कर जाता है ना। और जिसका प्रैक्टिस रहता है वो 4-5 मिनट में भी कर जाते हैं, 3-4 मिनट में भी कर लेते हैं। सिलोजिज्म 4-5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन क्या होता है एग्जाम में 40 क्वेश्चंस आते हैं ना गाइस, तो 40 क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कि ये सीक्वेंस रहता है। पहला उसने आपको शायद से कोई सा मिसलेनियस का क्वेश्चन दे दिया, फिर आपको कोई सा पजल दे दिया, तो आप क्वेश्चन पैटर्न को समझ ही नहीं पाते हो। 40 क्वेश्चंस लोगों ने देखे भी नहीं ढंग से, समझ ही नहीं पाते कि क्या क्वेश्चन आया था। जो क्वेश्चन आता है उसको करने लग जाते हैं, है ना, क्योंकि पैटर्न पता नहीं कौन से पैटर्न से क्या क्वेश्चन आते हैं, राइट।
तो यहाँ पर डायरेक्शन सेंस आया था, एज आई ऑलवेज से कि या तो ब्लड रिलेशन आएगा तो डायरेक्शन सेंस आएगा। आपका डिमांड होना चाहिए कि आप एग्जाम में जब भी बैठे तो आप ढूंढे इन क्वेश्चंस को कि डायरेक्शन सेंस 3 नंबर का 5 नंबर का कहां पर देखने को मिल रहा है। ये नहीं होगा तो ब्लड रिलेशन कहां पर देखने को मिल रहा है ना। ब्लड रिलेशन इसलिए नहीं आया था क्योंकि आपकी पजल में ब्लड रिलेशन पूछ लिया था साथ में, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट आया था सर्टेन नंबर का लीनियर वाला, और यहाँ पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर बेस्ड भी था जहां पर डेटा सफिशिएंसी टाइप का क्वेश्चन था। पजल विद ब्लड रिलेशन आया था, एज आई सेड कि यहाँ पर डायरेक्शन सेंस आ गया, तो यहाँ पर पजल में ब्लड रिलेशन आ गया था एक में, और एक मंथ बेस्ड पजल था। मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं गाइस ऑर्डर रैंकिंग टाइप के, है ना, और लॉजिकल रीजनिंग, है ना, क्रिटिकल और थिंकिंग को लेकर आप लोगों के क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं। क्वेश्चंस वो भी कैंडिडेट अटेम्प्ट करते हैं, बट व्हाट हैपेंस वो गलत ही होते हैं, है ना। आपका रीजनिंग प्रॉपर नहीं चलता है, स्टेटमेंट्स गिवन रहता है, उसमें पूछा जाता है इसका कॉज क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या बन सकता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चंस हो गए थे। डुएबल क्वेश्चन तो था कि आप मशीन इनपुट कर सकते थे, सिलोजिज्म कर सकते थे, डायरेक्शन सेंस कर सकते थे, और एक ना एक पजल जरूर बना सकते थे या सिटिंग अरेंजमेंट बना सकते थे। 5 नंबर का क्वेश्चन कर सकते थे, 15 से 20 कर सकते थे। बट व्हाट हैपेंस, सेक्शनल टाइमिंग था। सेक्शनल टाइमिंग की वजह से कैंडिडेट्स ने कितना स्कोर करा, आपको शायद आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये तो हम लोग आराम से कर लेंगे। बट जब आप रियल एग्जाम देने जाओगे, टाइमर के साथ में प्रिपरेशन करते नहीं हो, तो आप लोग एग्जाम में देखेंगे कि आपसे 5 क्वेश्चन मशीन इनपुट में ही 15-20 मिनट लग गया, आप दूसरे क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगा रहे हो, राइट। तो ये मेजर इशू आता है यहाँ पर। कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं गया था, जितना हाइप बनाया जाता इतना कट ऑफ नहीं गया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉर्मली कैंडिडेट्स ने 8-10 क्वेश्चन करे थे। ये फीडबैक्स के ऊपर डिपेंड करता है, कैंडिडेट्स ने जो फीडबैक दिया था उनके बेसिस पर है कि 8 से 10 क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट करा था। मे बी उन्होंने सिलोजिज्म करा, डायरेक्शन सेंस करा, और एक मशीन इनपुट का क्वेश्चन करा, या मशीन इनपुट भी नहीं करके जाते क्योंकि एफर्ट नहीं लगाना है, राइट। ये सेशन थोड़ा लेंथी हो सकता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस थोड़ी देर बाद बताऊंगा उसमें एंड में। उसके बीच में आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर भी जानना जरूरी है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। गाइस ये आरआरबी स्किल 3 को लेकर कंटेंट ज्यादा अवेलेबल नहीं होता यूट्यूब पर, दैट इज वाई ये पूरा ऑनेस्ट वीडियो आप लोगों के सामने अवेलेबल है, राइट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसा रहता है। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है आपकी एग्जाम में, यानी कि आपको स्क्वायर या सर्कुलर में अरेंज करना है, या तो लीनियर में आपको एक ना एक क्वेश्चन आता है, या पैरेलल रो के ऊपर आता है, या फिर आपको सर्टेन नंबर के ऊपर आता है ना। तो ये 4 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे, बट कैंडिडेट्स इसको लेकर भी प्रिपरेशन नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ा लूप होल रहता है, इसीलिए कैंडिडेट्स के नंबर 8-10 के अराउंड में आते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स के कट ऑफ भी नहीं निकलता सेक्शनल। तो आप लोगों को क्या करना है इस बार की स्ट्रैटेजी में, रीजनिंग के ऊपर तो कमांड करना है कि यार यस वन सिटिंग अरेंजमेंट करना है, मशीन इनपुट डेफिनेटली करना है। क्या करोगे 4-5 महीने तक, क्यों फॉर्म फिलअप करना है फिर हम लोगों को जब हमको प्रिपरेशन नहीं करना है, राइट। तो हमको ये क्लासेस में प्रिपेयर करते चलना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। लेट करोगे तो इतना ही आपको बर्डन के साथ में करना पड़ेगा, और रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है। तो जल्दी प्रिपरेशन करना है, और आपको क्या करना है कि मशीन इनपुट का सॉलिड प्लान रखना है ना, क्वेश्चंस को स्पीड में सॉल्व करना है। सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, और लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये कंप्लीट करना है। अब देखो कंप्यूटर नॉलेज में क्या आया था, कंप्यूटर नॉलेज में भी लास्ट 2 से 3 इयर्स में क्या हो गया, थोड़ा इजियर साइड पर हो गया। 20 क्वेश्चंस आते हैं, है ना, 40 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स का रहता है। 20 मार्क्स रहता है गाइस इसमें, और कितने क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 0.5 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। बट यहाँ पर लास्ट 3 ईयर से 4 ईयर से क्या हो रहा है, कंप्यूटर नॉलेज में आपको इजियर साइड पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चन आया था, जैसे कि टोपोलॉजी, नेटवर्किंग, इन सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिला था। बट लास्ट ईयर प्रैक्टिकलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, एप्लीकेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, मतलब कि पावर पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस आए थे, एक्सेल के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए थे, और जहां पर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं शॉर्टकट कीज इनके ऊपर, ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि इजियर साइड पर थे, हर कोई कैंडिडेट उसको अटेम्प्ट कर सकता था। बट यहाँ पर क्या शॉर्ट शॉर्ट नहीं बता सकता था कि ये आंसर सही है या गलत है, क्योंकि वहां पर ऐसा लगता है कि देखने में कि यस ये क्वेश्चन हमने तो ट्राई करा है, शायद से कंट्रोल सी कंट्रोल वी या फिर कंट्रोल जेड या विंडो डी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। तो बेसिकली तो कुछ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 20 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी थे, बहुत सुपर। जिसने कंप्यूटर चलाया है ना कभी, वो आंसर कर देंगे, जिसने कंप्यूटर नहीं चलाया वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रट कर जाएंगे। और इस एग्जाम में वैसे भी कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, और प्रैक्टिकल यहाँ पर एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, मल्टीमीडिया हो गया, या फिर आपका वायरस के ऊपर हो गया, थ्रेट के ऊपर हो गया, सिक्योरिटी के ऊपर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों की एग्जाम में आए थे, जो कि इजियर साइड पर था, कैंडिडेट्स ने अच्छा स्कोर करा। यहाँ पर 30 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली अटेम्प्ट करा, आई बिलीव उनका 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सही था, जिसने प्रिपरेशन करा था 10 नंबर आराम से 20 में से ला सकते थे, राइट। अब बात आता है इंग्लिश और हिंदी का। मैं यहाँ पर इंग्लिश मेंशन कर रहा हूँ, बट हिंदी भी सिमिलर था समवेयर। इंग्लिश में आप लोगों को देखो आपकी एग्जाम में क्या रहता है, एक ऑप्शन रहता है, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लोगे या तो हिंदी चूज करोगे, राइट। अब इंग्लिश या हिंदी में, हिंदी कैंडिडेट का लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा इजी था, इंग्लिश का थोड़ा सा ट्रिकी था।
ट्रिकी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये भी पैटर्न फिक्स्ड है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं गाइस। कितने आते हैं? 2 पैसेज आने हैं तो आने हैं, श्योर आना है। सेम हिंदी में आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आप पढ़कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। आपको पूरा पैसेज दिया जाएगा, आपको उसका आंसर करना है, बट उसको प्रैक्टिस के बिना आपसे नहीं होगा। आप जब तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे या फिर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे या फिर आप क्लास में सर के साथ में सॉल्व नहीं करोगे, आप उस पैटर्न में अगर आप बिना गाइडेंस की प्रिपरेशन करोगे तो ऑब्वियसली आप भटक जाओगे और करने में मन नहीं लगेगा, एंगेजमेंट नहीं आता। आप आज टारगेट सेट करोगे, कर नहीं पाओगे कंप्लीट, राइट? तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप लोग ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो। जो कैंडिडेट करते हैं ना उनके नंबर शॉर्ट भी आता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो फिक्स है आपकी एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस बार भी आएगा, दैट इज पैराजंबल। 5 नंबर का पैराजंबल आता है, मतलब कि सेंटेंस दिए जाते हैं उसको अरेंज करना रहता है। तो ये अगर स्टोरी बेस पर आता है तो थोड़ा इजी बन जाता है, स्टोरी बेस पर नहीं रहता है तो जिसने प्रिपरेशन करा, प्रैक्टिस करा, उससे बनेगा, राइट? मैं इतना सॉलिड बातें इसलिए बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये होगा ही होगा। आप जब अगर इस एग्जाम को टारगेट करेंगे तो ये आपके मन में आएगा कि इंग्लिश को बाद में करते हैं या फिर कंप्यूटर को बाद में पढ़ते हैं। कंप्यूटर के कैप्सूल से आप लोग एप्लीकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप शॉर्टकट कीज देखिए, गूगल पर बहुत सारा डेटा रहता है कि शॉर्टकट कीज कैसे काम करती है, एक्सेल के बारे में आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में आता है। तो आप लोग जब तक आपका अटेंशन नहीं लाओगे, आपका यहाँ वीडियो देखने से भी आउटकम नहीं निकलेगा, राइट? स्पॉट द एरर शॉर्ट आएगा। बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे कि वर्ड स्वैप हो गए, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को वर्ड स्वैप के अलावा और क्या पैटर्न आता है, क्लोज टेस्ट हो गया, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। तो इस टाइप से आपका टोटल क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पर 40 क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी सेम पैटर्न था, लेकिन हिंदी थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लगा था कैंडिडेट्स को। हिंदी डुएबल था, यहाँ पर कैंडिडेट्स 10-15 नंबर लेकर आ रहे थे, वहीं पर हिंदी में 20 से 25 नंबर टारगेट कर पा रहे थे इजीली। ये रियल कहानी है। अगर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आता है ना, तो आप हिंदी की तरफ जाइएगा। हिंदी में आप श्योर नंबर लेकर आ पाएंगे। हिंदी की भी क्लासेस चल रहा है, राइट? अब आगे हम लास्ट जो कि आप लोग जिसका वेट कर रहे होंगे वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब फाइनेंशियल अवेयरनेस में एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं काम कर रहा है। कैंडिडेट्स एक मिस्टेक करते हैं कि आरबीआई सर्कुलर पढ़ने लगते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस आते हैं या फिर कोई क्लेम करते हैं कि हमने जो पढ़ाया वहां से 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप वहीं पर भटक जाते हो। बट यहाँ पर लास्ट ईयर भी सेम क्वेश्चन आया था कि यूनियन बजट एक रिपोर्ट कैटेगरी से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। इसलिए हम इंटरनल क्लासेस में ये सारा रिपोर्ट कैटेगरी आपके नोटिफिकेशन से बाद वाला पूरा कंप्लीट करेंगे और वो याद करने के पॉइंट से याद करेंगे, राइट? उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, जुलाई के अराउंड में आप लोगों का यूनियन बजट नया आया था, है ना, न्यू गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, राइट? तो इसलिए आपका सितंबर में एग्जाम था, तो इससे क्वेश्चन आ गया था। अब आपका मेंटालिटी ये ना बन जाए कि यूनियन बजट से इस बार भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि यूनियन बजट आपका फरवरी में आ चुका है और आप लोगों का एग्जाम दिसंबर में हो रहा है। तो कितना रेलेवेंस रखेगा आप भी जानते हो इस बात को। तो लास्ट ईयर यूनियन बजट का वेटेज ज्यादा था, 4-5 क्वेश्चन देखने को मिला था। सेबी के रिसेंट गाइडलाइंस, रेगुलेशंस और मार्केट रिफॉर्म्स से क्वेश्चन आए थे। विलफुल डिफॉल्टर और जनरल बैंकिंग लॉज से क्वेश्चन आए थे, है ना? जनरल बैंकिंग मतलब क्या हो गया, जैसे कि रिकवरी प्रोसेस के बारे में एक वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हुआ है। उससे डेफिनेटली आपको चाहे स्केल 2 हो, स्केल 3 हो, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चाहे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हुआ, इनसे क्वेश्चंस आना ही आना है आपके एग्जाम में। बेसल नॉर्म्स हुआ, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया, जनरल बैंकिंग गाइडलाइन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर कंपनीज एक्ट से भी लास्ट ईयर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे 3-4। गवर्नमेंट स्कीम्स तो पूरा आरआरबी स्केल 2 में तो पूरा वेटेज इसी का था 70% का। आपकी एग्जाम में भी 20-30% तो वेटेज इसका था, जहां पर गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आए थे। यूनियन बजट में डेटा के ऊपर आया था। बाकी आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हो गया, नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट हो गया, इनसे क्वेश्चन आता है। और करंट फाइनेंशियल न्यूज से थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन थे। तो आप देख पा रहे हो कि लास्ट ईयर का पेपर बहुत टफ था और 1-2 नंबर का ही कट ऑफ गया था, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पर किसी कैंडिडेट ने अगर गवर्नमेंट स्कीम और ये बेसिक्स पढ़ रखा था, बेसिक्स विश्वकर्मा स्कीम के ऊपर क्वेश्चन था, एक एक्सिस बैंक के ऊपर पेनल्टी था, उसके ऊपर क्वेश्चन था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ऊपर क्वेश्चन था। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं कि आप शॉर्ट एक दिन भी पढ़े ना, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो आप कर सकते हो, है ना? लेकिन आप आपका अटेंशन अगर नहीं लाते हो, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, क्योंकि आपने आज क्या करा, सपोज करते आपने आज क्लास देखा, है ना? आपने क्लास देखने के बाद अब ये टॉपिक शायद 2 महीने बाद रिपीट हो रहा हो, आपकी मॉक टेस्ट में आ रहा हो, लेकिन आप इस क्लास को रिपीट नहीं करते हो। आप क्लास को रिपीट नहीं करते हो मतलब कि आप इसको रिविजन नहीं करते हो, रिटेंशन नहीं करते हो। आपको क्या लगता है, ये हमने समझ लिया। ये एग्जाम समझ के ऊपर नहीं है, ये एग्जाम डेटा के ऊपर चलता है। जितने भी डेटा है अगर आपको याद है तो आप बना पाओगे, नहीं याद है तो आप नहीं बना पाओगे, आप इसमें फेल होंगे। और कैंडिडेट ने क्या मिस्टेक करा था लास्ट ईयर भी, कि 40 क्वेश्चन है तो कोई उनको इंस्टीट्यूट अगर घुमा देता है कि 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ से कर लोगे, 40 क्वेश्चन कर लोगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है और इसी की वजह से कैंडिडेट क्या करते हैं, 5 नंबर अगर उनको आते तो नहीं लाते, और वो क्या करते हैं, 15 नंबर के टारगेट के चक्कर में 20 नंबर अटेम्प्ट करते हैं और वापस से नेगेटिव मार्किंग करके कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते। ये मिस्टेक हमको नहीं करना है इस बार भी, और इसीलिए आप लोगों को टू द पॉइंट इस बार सेशंस अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग इंटरनली अभी गवर्नमेंट स्कीम्स कवर कर चुके हैं, इसी को आपको रिवीजन भी करना है। रिपोर्ट्स अभी नया नया सारा कवर होगा, चाहे वो आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हो, चाहे आपका इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हो,
सॉरी यूनियन बजट का रिपोर्ट हो, आपका नाबार्ड का रिपोर्ट हो, नाबार्ड का भी आएगा, तो आप लोगों को ये सारे डेटा पढ़ना पड़ेगा। पीआईबी के नोटिफिकेशंस आते हैं, ये सब हम लोग इंटरनली प्रॉपर्ली कवर करेंगे और इसी के बेसिस पर आप लोग इस बार एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। मैं आपको पता है क्या बोलना चाहता हूँ, स्किल 3 आरआरबी स्किल 3 इतना टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है? देखो, एक तो वैकेंसी बहुत कम आता है, उसके बाद में भी अगर आप लोगों का कट ऑफ अराउंड 50-60 जा रहा है, 50-55 भी जा रहा है, तो यार ये तो आप लोग आराम से कर सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, 20-25 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन 1.2 पॉइंट मार्क का है, 30 नंबर नहीं ला पा रहे, तो फिर हमारा प्रिपरेशन करना वेस्टेड है। अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शन हमको दिया हुआ है, तो अगर हम 20 नंबर नहीं ला सकते, अगर हमको इंग्लिश अच्छा आता है, तो 20 नंबर उधर से टारगेट करिए आउट ऑफ 40, कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है। हिंदी आता है तो हिंदी में 20 मार्क्स अटेम्प्ट करिए, राइट? तो 20 मार्क्स आप उधर से ला सकते हो, तो 50 नंबर तो क्वांट और इंग्लिश हिंदी से ला सकते हो। कंप्यूटर अवेयरनेस है, कंप्यूटर अवेयरनेस के अलावा आप लोगों के पास में और भी डेटा आता है, जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस है, फॉरगेट अबाउट फाइनेंशियल अवेयरनेस। हमको इसको केवल सेक्शनल को क्वालिफाई करना है, बाकी सेक्शन को नहीं भी करना है। रीजनिंग है, रीजनिंग में आपने देखा कि यहाँ पर अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी कोई कर लेता है, कर नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते? टाइम बाउंडेड रहता है, वहां पर प्रैक्टिस ही नहीं है, बैठने का हैबिट ही नहीं है, एकदम से दिमाग चलता नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ में नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, दिस इज द हाई टाइम, और राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करिए। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अदर डिटेल्स। टिल देन आप लोग अदर अपॉर्चुनिटीज जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आपका जेआईबी सीआईबी हुआ, ये सब भी कंप्लीट करिए, साथ में अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।